मेरे प्यारे बच्चों, राम राम। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कल के रेगुलर क्लासेस होंगी, तो मैं रेगुलर क्लासेस लेके आया हूँ। और कल कुछ फॉर्मूले कराए थे आयत के ऊपर में, एरिया के कुछ फॉर्मूले थे, आयत के ऊपर फॉर्मूले थे। आज उसके ऊपर कुछ सवाल लेके आया हूँ। वो भी सवाल ऐसे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्ज़ाम में छपने वाले सवाल हैं, जी मान लो। और मैं वायदा करता हूँ आपसे, जैसे ही एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा तो शायद मैं क्लासेस और लंबी क्लासेस कर दूंगा, मैराथन, मतलब आपका सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन, सीधी बात तो जी है। मैं आपका डीएस सर, मेरा पूरा नाम है धर्मेंद्र सर। मैं आपके लिए नवोदय के लिए क्लासेस लेके आया हूँ और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपकी सिलेक्शन में मेरा पूरा सहयोग हो और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ आपको। तो कुछ सवाल हैं, उन सवालों को मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में 101% आते ही हैं और बच्चे को बहुत परेशान करते हैं सवाल। लेकिन आप चुटकियों में कर देंगे, आप टेंशन मत लो इन सवालों को, चुटकियों में। अभी तो देखो ये सवाल है, और सवाल क्या कह रहा है बेटा, ये सवाल आता है, देखो ये सवाल है अपना। सबसे पहले सवाल की जो लैंग्वेज है उसको समझो, क्या कह रहा है, उसके बाद क्या करना है। बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं क्षेत्रफल में, या 1 और 2 नंबर को क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे उनको गलत कर देते हैं। कहाँ के एग्ज़ाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, क्षेत्रफल वापे रास्ते की चौड़ाई निकालनी है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चे वहाँ थोड़े घबरा से जाते हैं क्योंकि उनके क्वेश्चन या तो करे नहीं होते हैं या टीचरों ने कराए नहीं होती हैं। तो एक आयताकार बगीचा, क्या कह रहा है क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचा 185 मीटर लंबा और 220 मीटर चौड़ा है। इसके बीच में 4 मीटर की एक समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं, एक इसकी लंबाई के समांतर और दूसरी इसकी चौड़ाई के समांतर है। उसका खर्च दिया हुआ समतल कराने कितना, 1.25 प्रति वर्ग मीटर है। तो इसका लागत निकालनी है। तो मैंने बेटा आपसे कहा था, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि लंबाई और चौड़ाई के समांतर दिया हो तो कुछ नहीं करना है आपको, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था। जैसे कि कैसे बोल देंगे, एक आयताकार मैदान है, इसके लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर 2 रास्ते बने हुए हैं, तो उन रास्तों को क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है इस कंडीशन में, तो मैंने आपको बताया था बेटा एक्स एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस एक्स। यहाँ पर एक्स है रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई अपने पे कितने, 4 मीटर। कितनी बेटा, 4 मीटर है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 4। लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई 185। चौड़ाई कितनी है बेटा, चौड़ाई बेटा 220 माइनस के 4 रास्ते की चौड़ाई। इनको जोड़ो, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 504 माइनस 4, माइनस करें कितना आ जाएगा बेटा, माइनस करने के बाद आएगा 401। कितना आ जाएगा, 401। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बेटा, 1604 मीटर स्क्वायर इसका जो एरिया आ जाएगा रास्ते का। अब उन्हें निकालना समतल कराने का खर्च। तो रास्ते का क्षेत्रफल अपन को आ गया, कितना है, 1604 है। तो अपन को 1 मीटर का खर्च दिया हुआ है, कितना बेटा, 1.25 है, मतलब सवा है, मतलब 1.25। इससे क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो बस कर दो इसको, दशमलव जब पॉइंट उठाएंगे नीचे कितने जुड़वाएंगे बेटा, 2 0। 25 से काटो, 25 भैया 125, 25 चौक 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 401 मल्टीप्लाई बाई 5, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 5 चौक 20। अपना कितना आ गया बेटा, 2000। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे, ऐसे ही क्वेश्चन है मज़ेदार, और आपको ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं
एग्जाम का 1 और 2 नंबर जहाँ आपके 17 18 17 आ रहे हो, शायद 18 19 तक पहुँच जाओगे आप इन क्वेश्चनों से, क्यों क्वेश्चन आते हैं। और मैं उन्हीं टॉपिक को लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए परेशानी का विषय है, जो चैप्टर हैं। जैसे आपका एरिया हुआ, एंगल वाले सवाल हुए, तो इन क्वेश्चनों को एंगल और लावानी, इन 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चा भाई कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत करता है, और सिंपल सवाल तो सब बना लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 60 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मार्ग 25 सेमी वर्ग टाइल द्वारा कवर किया गया है। इस पथ को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइलों की संख्या निकालनी बेटा। जब भी टाइलों की संख्या निकालनी हो अपने, तो कुछ नहीं करना, टाइल आप मैदान कैसा है उसका क्षेत्रफल बट्टे में एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल देते हो, तो बस टाइलों की संख्या निकालनी बेटा। टाइलों की संख्या बराबर क्या होगा बेटा, टाइलों की संख्या बराबर होगा कितना है मेरे प्यारे बेटा, तो आपका फॉर्मूला बनता है मैदान का क्षेत्रफल, मैदान या जहाँ भी लगाना है, मैदान का क्षेत्र बट्टे में एक टाइल का क्षेत्रफल, बट्टे में एक टाइल का क्षेत्रफल। तो मैदान कितना है 60 गुणा 3 बटे में 25 सेमी है। तो 25 सेमी को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं 100 यहाँ पर आएगा। लेकिन हमें पता है टाइल कैसी है, वर्ग के आकार की, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो मैदान कैसा आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है बेटा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, क्या होता है बेटा भुजा गुणा। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। 60 गुणा में 3 और वर्गाकार है तो 1/25 है, मतलब भुजा इंटू भुजा, तो सेमी बदलना तो 100 का डिवाइड लगाएंगे, 100 ऊपर पहुंच जाएगा। फिर एक और 100 भुजा इंटू दूसरी भुजा 25, इसका 100 ऊपर पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो 25 से काटेंगे 4 बार और 25 से काटेंगे 4 बार, तो 60 गुणा 3 गुणा 16, इनका गुणा करो तो 180, 180 गुणा 16 करेंगे 0 48 6 4 10, फिर 0 8 और 1, आंसर अपना क्या कितना आ जाएगा बेटा 2880। ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। अब अपने लिए एक और क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, शानदार जानदार क्वेश्चन आपके लिए पेश है। और कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आप बनते ही हैं बेटा, जब पुराने पेपरों से लिए हुए सवाल है, कोई मैंने अपने मन से नहीं दिए, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं। देखो एक क्वेश्चन, एक आयता की लंबाई और चौड़ाई 5 सेमी ज़्यादा है, अगर इसकी परिधि मतलब परिमाप, किसकी परिमाप आयत का परिमाप। क्यों आयत कह रहे हो सर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर मैं कहीं ना कहीं चौड़ाई को x मान लूँ, कहीं ना कहीं चौड़ाई को क्या मान लूँ बेटा x, तो लंबाई इससे 5 ज़्यादा है, तो x पल कितना हो जाएगा x प्लस के 5 हो जाएगा। परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप सर जी क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भैया परिमाप की जगह परिमाप कितना है 150 है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई अपने पास x प्लस के 5 है, चौड़ाई कितनी बेटा x है। इन सारे को जोड़ो, फिर x कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ने के बाद x और x कितना हो गया बेटा 2x प्लस 5, और डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 25 टाइम्स बराबर 2x प्लस 5। अब यहाँ से अपन x का मान निकाल देते हैं, तो x का मान निकालने के लिए उसको 5 को कहाँ पहुँचा देंगे, उस साइड पहुँचा देंगे। 25 में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा माइनस, कितना बचेगा, तो सर जी 20 बचेगा। कितना बचेगा बेटा 20। मेरे प्यारे बच्चों काटो इसको 10 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू है क्या, तो x की वैल्यू अपनी चौड़ाई है, क्या है बेटा चौड़ाई, तो कितनी है चौड़ाई 10 सेमी। तो फिर बेटा लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई सर जी आप कहोगे सर जी लंबाई क्या आ गई, x का मान 10 है, तो 5 जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी 15, कितनी हो बेटा 15 सेमी। क्षेत्रफल पूछ रहा है बेटा, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी,
तो कितना आ जाएगा बेटा 10 गुणा 15 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा आंसर इसका। कितना आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आगे एक क्वेश्चन ये वाला है, ये तो सर क्या मज़ेदार क्वेश्चन है आपके लिए, मज़ेदार क्वेश्चन लेके आऊँगा, टेंशन नहीं बेटा। आपका सिलेक्शन मतलब मेरा सिलेक्शन, मैं वादा करता हूँ आपसे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखो क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है, चौड़ाई दी है और आयताकार मैदान है। क्या फॉर्मूला होता है जब लंबाई निकालने के लिए, तो क्या होता है क्षेत्रफल बट्टे में चौड़ाई और क्षेत्रफल कितना है 300, चौड़ाई कितनी है 5, डिवाइड लगाया कितना आ जाएगा बेटा 60 मीटर, ऑप्शन ए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और आगे चल के आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाता रहूँगा। आप अपने दोस्तों को और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपका प्यार मुझे मजबूत बनाएगा और मैं शायद आपके लिए बेटर कर पाऊँगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल के दिन और नए क्वेश्चनों के साथ में। बाय बाय एंड टेक केयर।